केंद्र की सरकार हड़बड़ी क्यों है, इसके पीछे आपको तो पता ही है कि पूरी तरीके से देश में व्यापारियों का एक समूह देश को जकड़ रखा है। और आज इस शोर शराबे के बीच में इस तरीके के कार्यों को करना, तो ये तो वही वाली बात हो गई कि गांव में आग लगी है और लोग कुछ सामान चुरा करके भागते हैं। कि कोल ब्लॉक नीलामी को लेकर के राज्य सरकार कोर्ट जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने अर्जी दाखिल की है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय है और इसमें राज्य सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि खनन को लेकर राज्य में हमेशा ये विषय ज्वलंत रहा है और इतने वर्षों के बाद एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से हम फिर ऐसा प्रतीत होता है कि फिर वही पुरानी व्यवस्था में हम लोग जाएंगे जिस व्यवस्था से बाहर आए थे। बिल्कुल क्लियर है भाई। अब मैं कह रहा हूँ कि हेमंत सोरेन तो पता नहीं क्या सोचते हैं या किनके बहकाव में है। आप बताओ, जिनके सब सरकार बने उन्हें तो कोल को बांट दिया था कोयला खदान, किसी से तो छुपा हुआ नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती, वो तो बांटे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर किया, फिर उन सारे कोल ब्लॉक के जो आवंटन रद्द हुआ। और 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उस समय से ऑक्शन हो रहा है और उसमें भी तय है कि जो ऑक्शन होगी उससे जो पैसे आएंगे केंद्र सरकार को नहीं जाएगा, सीधे राज्य सरकार की राज्य की खजाना में जाएगा। फिर इनको आपत्ति क्या है भाई? पहले तो सिर्फ रॉयल्टी मिलता था, अब तो उसकी पूरी कीमत जो मिलेगी कोयला की, जो ऑक्शन में जो लोग बोली लगाएंगे, वो सारे पैसे तो राज्य की खजाना में आएगा। अब राज्य सरकार का काम है उस पैसे का उपयोग विकास के कामों में करें, उस पैसे का उपयोग जो विस्थापित होंगे उनके पुनर्वास में करें। तो ये तो राज्य सरकार का काम है। देखिए, मुझे लगता है कि ये कौन सदी में हेमंत सोरेन जी रहे हैं। रिजर्वेशन का क्या प्रावधान वहाँ पर होगी? कोयला खदानों में रिजर्वेशन के हिसाब से कोई नौकरी नहीं मिलती है। वहाँ तो विस्थापितों को नौकरी दिया जाता है, वहाँ कोई रिजर्वेशन का होता है थोड़े बहुत। लेकिन उसके बाद भी मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि आज प्राइवेट भी अगर काम करेगी तो सरकार को 85% जॉब यहाँ के लोगों के लिए रिजर्व करनी चाहिए कानून बना करके। इसको किसने रोका है? और दूसरी बातें, आज के तारीख में मशीन से काम हो रहा है, आदमी हाथ से कोई नहीं काट रहा है। आप चले जाइए यहाँ बगल में कौन है, टंडवा के पास जो अमरपाली प्रोजेक्ट, जाके देख लीजिए। बड़का गांव में जा कर के देख लीजिए, तो बड़े बड़े मशीन है, वहाँ तो कोई लेबर कोई दिखाई नहीं पड़ते। मशीन से काम होता है, कटिंग मशीन से होता है, लोडिंग मशीन से होता है, ढुलाई मशीन से होता है, अनलोडिंग भी मशीन से होता है। और फिर मशीन में ही चढ़ कर के जहाँ कोयला जाना होता है वहाँ पहुँच जाता है। तो फिर कहाँ रोजगार के? हम कह रहे हैं रोजगार, तो उसमें भी हम कह रहे हैं 85% सरकार को कानून बना करके झारखंड में उन रोजगार को वहाँ विस्थापित लोगों के लिए, प्रभावित लोगों के लिए, झारखंडियों के लिए करे ना। इसको किसने रोका है बताओ? जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।